Hello students, today I am going to discuss about heterochromatin and euchromatin. जो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन है, मार्क अ क्लियर कट डिफरेंस आर ऑब्जर्व्ड इन द स्टेनिंग बिहेवियर ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग ए इंटरफेज. इंटरफेज के दौरान जो क्रोमोजोम के डिफरेंट रीजन होते हैं, स्टेनिंग बिहेवियर, उनके स्टेनिंग मीन्स होता है धुंधला, उनके रंग के आधार पे, धुंधले रंग के आधार पे उनमें डिफरेंसेस को क्लियर कट बताया गया है. सम रीजन ऑफ क्रोमोजोम गेट डार्क स्टेन, अदर रीजन गेट लाइट स्टेन. मतलब कुछ रीजन जो क्रोमोजोम के होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क होते हैं, एंड अदर रीजन गेट लाइट स्टेन, मतलब कि कुछ लाइट स्टेन होते हैं. द डार्कली स्टेन रीजन इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिक रीजन. क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन. एंड लाइटली स्टेन्ड पोजिशन आर रिफर्ड टू एज अ यूक्रोमेटिक रीजन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिक रीजन. बिसाइड्स स्टेनिंग देयर आर सेवरल डिफरेंसेस. इसके अलावा, इसके धुंधले के अलावा क्या सेवरल डिफरेंसेस को बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में इस धुंधले के अलावा कुछ और भी डिफरेंसेस है जो कि नीचे बताया गया है. डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन. हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, रिप्रेजेंट डार्कली स्टेनिंग रीजन, यानी कि यह डार्क स्टेन जहाँ पे होगा वहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होगा. फिर उसके बाद कंटेन फ्यू इनएक्टिव जीन, और ये क्या करते हैं, इनके पास जो भी जीन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं. फ्यू मीन्स कुछ जीन क्या होते हैं, इनएक्टिव, मतलब कोई उसका वर्क नहीं होता है. कवर्स स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि ये बहुत ही क्रोमोजोम के कम ही रीजन को ये कवर करते हैं. हेट्रोक्रोमेटिक रीजन बहुत कम देखने को मिलता है क्रोमोजोम के ऊपर. यूजुअली फाउंड नियर द सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर. ये सेंट्रोमियर के नज़दीक तथा टीलोमियर के नज़दीक ये दिखते हैं यूजुअली हेट्रोक्रोमेटिक. अब यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, रिप्रेजेंट लाइट स्टेनिंग रीजन. ये क्या करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट रीजन को. कंटेंस लॉट ऑफ एक्टिव जीन्स, मतलब कि ये एक्टिव जीन्स इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक. कवर्स लार्ज रीजन ऑफ क्रोमोजोम. ये क्या करते हैं, लार्ज रीजन को कवर करते हैं क्रोमोजोम के ऊपर. यूजुअली फाउंड इन द मिडिल ऑफ द क्रोमोजोम. ये यूजुअली फाउंड होते हैं क्रोमोजोम के मिडिल पोर्शन में. ठीक है. द जीन्स इन हेट्रोक्रोमेटिन रीजन परहैप्स बिकम एक्टिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड. जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के जो जीन होते हैं कम समय के लिए एक्टिव होते हैं. ब्राउन ने 1966 में, एक ब्राउन वैज्ञानिक थे जिन्होंने डिस्क्राइब्ड किया टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, मतलब दो प्रकार के हेट्रोक्रोमेटिन को डिस्क्राइब किया ब्राउन ने 1966 में. एक होता है कंस्टिट्यूटिव, एक होता है फैकल्टेटिव. द हेट्रोक्रोमेटिन विच इज़ फाउंड इन द सेम एरिया. जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो पाए जाते हैं सेम एरिया ऑफ बोथ होमोलॉगस क्रोमोजोम, यानी कि जो होमोलॉगस क्रोमोजोम होंगे उनके सेम एरिया में ही हेट्रोक्रोमेटिन पाए जाते हैं. इन अ सेल, किसी एक सेल के, कॉल्ड कंस्टिट्यूटिव, तो उसको कहते हैं कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन. इट इज़ ऑफन प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन. ये एक पाए जाते हैं कहाँ, एक स्पेसिफिक रीजन में. आप क्रोमोजोम सच एज सेंट्रोमियर, मतलब कि सेंट्रोमियर के पास पाए जाते हैं क्रोमोजोम के. टीलोमियर, न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनाइजिंग रीजन, अदर स्ट्रैंड कंस्ट्रिक्शन. जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन पाए जाएंगे वहीं पे ये हेट्रोक्रोमेटिन उपस्थित होते हैं. बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के आधार पे सजेस्ट द कोडिंग सीक्वेंस एंड कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन आर इनएक्टिव. जब बायोकेमिकली एक्सपेरिमेंट किया गया तो इनके कोडिंग सीक्वेंस और में कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो देखा गया वो इनएक्टिव था. व्हेन ओनली वन क्रोमोजोम ऑफ अ होमोलॉगस पेयर, केवल एक होमोलॉगस पेयर इज हेट्रोक्रोमेटिन, इट इज़ नोन एज फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन. ठीक है. ओनली वन क्रोमोजोम, मतलब कि जब कोई एक क्रोमोजोम
होमोलॉगस पेयर में क्या हेट्रोक्रोमेटिक इनएक्टिव रीजन दिखे, जिसको हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो ये हेट्रोक्रोमेटिक और यूक्रोमेटिन के बारे में डिफरेंसेस को मैंने इसमें बताया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।